नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की बालाघाट जिले की प्रमुख खबरें। गुटखा खाकर थूकने पर पटवारी पर 1000 रुपए का जुर्माना और 2 दिन का वेतन काटने के आदेश। राजस्थान और गुजरात में फंसे बालाघाट जिले के मजदूरों के बुरे हाल, कह रहे कोरोना तो नहीं, भूख और प्यास ले लेगी जान। मायूसी भरे लफ्जों में की बालाघाट जिला प्रशासन से मजदूरों ने घर पहुँचाने की मांग। कांग्रेस नेता रहीम खान ने कौमी एकता की मिसाल बनते हुए मनाया प्रिय नेता अजीत जोगी का जन्मदिन। आश्रम में पहुंचकर बच्चों के साथ काटा केक। वारासिवनी के ग्राम खंडवा में आकाशीय बिजली गिरने से 58 वर्षीय किसान की दर्दनाक मौत। बालाघाट जिले के परसवाड़ा में महिला का कुएं में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। मालवाहक ट्रक की चपेट में आया युवक, गंभीर रूप से घायल, उपचार के लिए भर्ती। मोटरसाइकिल से गिरे 2 युवक घायल, एक की हालत गंभीर। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिले के किरनापुर में पटवारी राजकुमार लिल्हारे को सार्वजनिक स्थल पर गुटखा खाकर थूकने की ऐसी सजा मिली है जिसके बाद माना जा सकता है कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने की हरकत कर गंदगी फैलाने वाले कर्मचारियों के लिए यह एक सबक साबित होगा। मिली जानकारी के अनुसार किरनापुर एसडीएम सुश्री आयुषी जैन ने आज 29 अप्रैल को किरनापुर के क्वारंटाइन सेंटर के निरीक्षण के लिए अन्य अधिकारियों के साथ पहुंचने पर पटवारी को गुटखा खाने के बाद थूकते हुए देख लिया। पटवारी राजकुमार लिल्हारे को उन्होंने जमकर फटकार भी लगाई और तत्काल आदेश जारी करके पटवारी लिल्हारे पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही 2 दिनों का वेतन काटकर राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने के भी आदेश दे दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफ कोरोना वायरस संक्रमण से अन्य देशों में होने वाली भयावह मौतों का दिल दहलाने वाला मंजर, तो दूसरी तरफ भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किया गया लॉकडाउन कोरोना से बचाने के लिए तो कारगर साबित हो रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन ने हजारों लाखों की संख्या में गरीब मजदूर और किसानों के जीवन में बड़ा दर्द भर दिया है। सरकार लाख दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि मजदूर लॉकडाउन की स्थिति में भूख प्यास से तड़पते हुए और अपने परिवार से दूर होने का मातम मना रहे हैं। सरकारों ने अन्य राज्यों में फंसे धनाढ्य लोगों को वापस लाने के लिए तो साधन जुटाकर उन्हें वापस बुलवाने का प्रबंध कर दिया, लेकिन बालाघाट जिले से अन्य प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए निकलने वाले मजदूर राजस्थान और गुजरात में बिलख रहे हैं। हम पेश कर रहे हैं आपके समक्ष ऐसी ही दिल दहलाने वाली तस्वीर। हमारे जगप्रेरणा प्रतिनिधि हितेश अजीत से किरनापुर वारासिवनी के 2 दर्जन मजदूरों ने मोबाइल पर संपर्क किया और बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हम चलते हैं हितेश अजीत के पास और उनसे जानते हैं क्या कहना है मजदूरों का। हितेश भाई, आपसे संपर्क करने वाले मजदूर कितनी संख्या में है और इस वक्त वे कहाँ हैं? मैं आपको बता दूं कि ये मुझे जो मैसेज आया था एक व्हाट्सएप में, उसमें मुझे बताया गया था कि हम मजदूर हैं, किरनापुर बालाघाट जिले के रहने वाले हैं, जिसमें किरनापुर के 10 लगभग मजदूर हो गए और वारासिवनी के समसंग इतने ही मजदूर हो गए, जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन तहसील में फंसे हुए हैं। अच्छा। और हितेश भाई, क्या मजदूरों को किसी प्रकार की सहायता राशि यहाँ से पहुंचाई गई है? जैसा कि बताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो मजदूर फंसे हुए दूसरे राज्यों में, उनको 1000 रुपए की राशि उनके अकाउंट नंबर मंगाकर डालने की बात शासन द्वारा बोली तो जा रही थी, लेकिन जब मेरी मजदूरों से बात हुई तो उनका कहना है कि अभी तक हमें किसी भी तरह की राहत राशि या सहयोग राशि शासन प्रशासन की ओर से उनके तक नहीं पहुंची है। हो रहा है न राजस्थान सरकार परमिशन दे रहा है, न एमपी के सरकार से कुछ सुनवाई हो रही है। हमने अपने गाँव से भी बातचीत की है, मगर कुछ यानी रिप्ले कुछ हो नहीं रहा है। तो हम अभी फिलहाल में बांसवाड़ा जिला में है राजस्थान, और तहसील पड़ता है छोटी सरवन। इस स्थिति में है कि अभी हमारे पास देख रहे हो, हमारे पास ना खाने के न पीने के जो भी था सब खत्म हो गया। इसलिए आपके बारे में सुना था हमने कि रजेगांव के जो हितेश भैया है वो हेल्प करेंगे, क्योंकि पत्रकार है। हमने आपका नंबर निकाला और आपको मदद की गुहार लगा रहे हैं आपके लिए। इसलिए आप हमें या तो कोई रास्ता दिखाइए या कुछ हेल्प कीजिए हमारा, बस यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 29 अप्रैल का दिन हो और बालाघाट में रहीम खान अपने समर्थकों के साथ शहर वासियों को मिठाइयां ना बांटे, दुआओं की नमाज ना पढ़े, मंदिरों और हॉस्पिटल में फल वितरण ना करे, यह तो हो ही नहीं सकता।
और ऐसा ही नजारा आज फिर 29 अप्रैल को बालाघाट में नजर आया। हम आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज 29 अप्रैल को जन्मदिन होता है। इस अवसर पर पिछले 27 वर्षों से जोगी भक्त रहीम खान अपने नेता का ऐसा जन्मदिन मनाते हैं जो हर वर्ष यादगार साबित होता है। बालाघाट के बूढ़ी में स्थित आनंद मार्ग आश्रम में कौमी एकता की मिसाल बनते हुए रहीम खान ने अजीत जोगी के जन्मदिन पर खीर पूड़ी का प्रसाद बंटवाया और जोगी जी के जन्मदिन का केक काटकर बच्चों को खिलाया। रहीम खान ने नगद सहयोग राशि भी आश्रम के कल्याण के लिए प्रदान की। इस दौरान रहीम खान के साथ प्रमुख रूप से कांग्रेस नेता विजय अग्रवाल, राकेश सिंगारे, धर्मेंद्र कुरील, रामकिशोर फुलसुंगे, हरीश अरोरा, आशुतोष डहरवाल, शुभम बालके, राकेश रामटेके, राजा खान, प्रदीप मेश्राम सहित अन्य साथी उपस्थित रहे। रहीम खान ने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि अजीत जोगी जी ने वीडियो कॉलिंग करके रहीम खान और उनके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट जिले के वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत 58 वर्षीय बुजुर्ग की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खड़वा में मंगलवार 28 अप्रैल की शाम गोपाल कोलते पिता सीताराम कोलते सुबह अपने भतीजे उमेश पंचेश्वर के साथ खेत में रबी की फसल में पानी डालने गए थे। खेत में काम करने के दौरान शाम को रिमझिम बारिश शुरू हुई, लेकिन अचानक कड़कड़ाकर बिजली भी गिरी। बिजली कड़कड़ाने के दौरान घबराहट में गोपाल कोलते खेत में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और यहीं पर गोपाल कोलते पर बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। आइए सुनते हैं मृतक के भतीजे उमेश पंचेश्वर और मौके पर पहुंची पुलिस ने क्या दी जानकारी। उमेश पंचेश्वर। कैसी घटना हुई है? घटना ये हुई कि हम दोनों जन बैठे थे उमर के झाड़ के नीचे, अचानक बिजली गिरी, काका जी उधर गिर गया, मैं उस पर फेंका गया। कहाँ की घटना ये खंडवा की है। खंडवा क्या करने गए थे आप खेत में? हम खेती किसानी वाले हैं तो खेती में रहते हैं। अच्छा, आपको कुछ चोट आई क्या? मेरे को चोट नहीं, मेरा कान पूरा भनभना रहा है। फिर आपने कैसे लाया इसको, मृतक को? इसको फिर अब गाड़ी थी खेत में तो गाड़ी में उठा के लाए। फिर आपके साथ कौन था? और हमारे साथ राजस्थान भाऊ है, तो दोनों ने उनको बुलाया, वो भी दूर थे, उनको बुलाया हाथ से मार के। फिर आदमी घबरा जाता है इसमें। अब बढ़ते हैं फिर अगली खबर की ओर। बालाघाट जिले के परसवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चीनी में 35 वर्षीय महिला अर्चना पति मुरलीधर पंद्रे का शव कुएं से बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतिका के ससुर सावन लाल ने परसवाड़ा पुलिस को बताया कि उनका लड़का मुरलीधर कमाने खाने मुंबई गया है। घर में बहू अर्चना और नाती अश्विन रहते हैं। 28 अप्रैल की दोपहर नाती अश्विन अपनी मां को ढूंढने लगा तो पता चला कि बहू घर पर नहीं है, जिसके बाद उसकी खोजबीन की गई। जब हम लोग उसे ढूंढते हुए सुरेश टेकाम के कुएं के पास पहुंचे तो नीचे झांक कर देखने पर कुएं में अर्चना की चप्पल दिखाई दी। किसी अनहोनी की आशंका से गांव के कोटवार जैन प्रसाद मंडलेकर और अन्य लोगों को सूचना देकर बुलवाने के बाद गल डालकर देखा गया तो गले में बहू अर्चना की पहनी गई साड़ी फंसी और उसे ऊपर खींचा गया तो अर्चना का शव दिखाई दिया। ससुर सावनलाल ने पुलिस को बताया कि अर्चना की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसका इलाज गोंदिया और जबलपुर से चल रहा था। फिलहाल परसवाड़ा पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा कार्रवाई के बाद आज 29 अप्रैल को शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बालाघाट जिले के खैरलांजी थाना अंतर्गत आज सुबह 29 अप्रैल को बालाघाट नागपुर मुख्य सड़क मार्ग पर ग्राम भौरगढ़ में मालवाहक ट्रक की चपेट में आकर एक 34 वर्षीय युवक पंकज पिता सुरेश वानखेड़े गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लॉकडाउन के दौरान पेट्रोलिंग कर रहे खैरलांजी के थाना प्रभारी राम बाबू चौधरी एवं हमराह स्टाफ ने पेट्रोलिंग वाहन से ही उपचारार्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया और घटना के बाद भाग रहे चालक को पकड़कर वाहन को बरामद कर कार्रवाई की है। घटना के बाद घायल युवक पंकज को खैरलांजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बेहतर उपचार के लिए अन्यत्र रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मालवाहक ट्रक महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले का है, जो चना लेकर कटनी गया था, जहां से वह वापस हो रहा था, लेकिन मोवाड़ सीमा बंद होने के कारण वह वापस खैरलांजी की ओर आ रहा था।
इस दौरान ही युवक पंकज वानखेड़े अपने खेत में बने पोल्ट्री फार्म में रखे मुर्गियों और चूचों को चारा पानी देने के बाद वापस लौट रहा था कि भौरगढ़ में मेडिकल स्टोर्स के सामने मालवाहक ट्रक की चपेट में आ गया। घायल पंकज के दोनों पैरों की हड्डियां फ्रैक्चर हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ने भागने का प्रयास किया, किंतु पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वाहन की जब्ती भी बनाई है। खैरलांजी पुलिस ने वाहन क्रमांक MH90Z5619 के चालक के खिलाफ धारा 279, 337 ताजेराते हिंद एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला कायम कर जांच में लिया है। मामले की जांच प्रधान आरक्षक किशोर माने कर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र अंतर्गत आज 29 अप्रैल को फिर एक दुर्घटना का मामला सामने आया है। हालांकि लॉकडाउन के कारण क्षेत्र में दुर्घटनाओं में कमी आई है, किंतु तेज लापरवाही व शराब के नशे में वाहन चलाने के कारण यह घटना होना बताया जा रहा है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार जैतपुरी निवासी रामू बाबूलाल टेकाम उम्र 23 वर्ष और बकरकट्टा निवासी विनोद उइके उम्र 25 वर्ष बिना नंबर की हीरो मोटरसाइकिल से दोपहर 2 बजे खांडा फर्री जाने निकले थे, जहां उनकी बहन क्वारंटाइन सेंटर में रुकी हुई है। थाने गांव खांडा फर्री के बीच टर्निंग में मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई, जिससे दोनों युवक खेत में गिर गए और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों की हालत देखकर बकरकट्टा निवासी भागचंद टेकाम ने 108 एम्बुलेंस को सूचना देकर उन्हें सिविल अस्पताल लांजी लाकर प्राथमिक उपचार करवाया। प्राथमिक उपचार पश्चात घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर करने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि विनोद उइके की हालत गंभीर बनी हुई है। आज की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर और ताजा खबरों के साथ। जगप्रेरणा से जुड़े रहने के लिए और ताजा तरीन विश्वसनीय खबरों में बने रहने के लिए आप जगप्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।